सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर से 7 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स की हम बात करेंगे। पहला आपका जो वर्ड है दैट इज लेथार्जिक। लेथार्जिक एक रिलेटिवली इजी शब्द है जिसका मतलब होता है लेजी। लेजी यानी कि आपका आलसी। इंडोलेंट भी इसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो लेजी, इंडोलेंट, लेथार्जिक। ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज हुपला। बड़ा अच्छा सा वर्ड है, नया सा वर्ड लगेगा, हुपला। हुपला का मतलब होता है किसी चीज को लेकर फालतू की एक्साइटमेंट, जबरदस्ती, मतलब जिस चीज को लेकर उतनी एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए उसको लेके बहुत सारी एक्साइटमेंट जो होती है, हु हल्लड़ जिसको बोल देते हैं ना हिंदी में, वही होता है। तो बहुत ज्यादा हु हल्लड़ जो होता है उसी को हुपला बोल देते हैं। अननेसेसरी फॉर सराउंडिंग समथिंग। अगला आपका प्रिक। प्रिक आपका वर्ब होता है जिसका मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज, किसी नुकीली चीज से ना दर्द देना बेसिकली। सो टू कॉज समबडी पेन विथ अ शार्प पॉइंट। नुकीली चीज की मदद से दर्द देना किसी को, वही बेसिकली क्या होता है, प्रिक। अगला है आपका मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज करने का मतलब होता है, आपने अक्सर करके सुना होगा कि ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा सेक्शन जिसको समाज में उतनी वैल्यू नहीं मिली, महत्व नहीं मिला। तो मार्जिनलाइज करने का मतलब होता है किसी को महत्व ना देना। तो टू ट्रीट समवन और समथिंग एज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। सो जैसे अक्सर करके एससी और एसटी को, ओबीसी को मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, महत्व नहीं देते हैं। अगला है आपका मार्टायरडम। मार्टायरडम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपकी जो शहादत जिसको बोलते हैं ना वो। सो द पेनफुल एक्सपीरियंसेस और डेथ ऑफ अ मार्टायर, यानी कि किसी शहीद की शहादत मार्टायरडम कहलाता है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज असर्ट करना। टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली, स्पष्ट रूप से किसी चीज को कहना, अच्छे से कहना। अगला आपका वर्ड है कैलिब्रेशन। आपने अक्सर करके देखा होगा कैलिब्रेट करना। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है जैसे कोई नया यंत्र जब हम लेके आते हैं तो जो उसके बेसिकली सारी इकाइयों को मिलाना कैलिब्रेट करना कहलाता है। सो वही कैलिब्रेशन भी वही होता है आपका, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मार्क्ड ऑन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप कभी कंपास वगैरह खोल के देखना, उस पर लिखा आता है अक्सर करके। ठीक है, आगे अगला आपका वर्ड है मिस एप्रोप्रिएशन। आपको दो वर्ड मैंने अक्सर करके बताए, एक होता है एम्बेजलमेंट, एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन। एम्बेजलमेंट होता है किसी के पैसे का गबन कर लेना। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब भी होता है पैसे वगैरह का गबन कर लेना। हालांकि मिस एप्रोप्रिएशन का एक मीनिंग और होता है, वो वहीं से निकला है, वो होता है मिस यूज करना, किसी चीज का दुरुपयोग करना, अनऑथराइज्ड यूज करना, दी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ समथिंग। अगला आपका वर्ड है अरेंग। ये अच्छा वर्ड है, एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, खास करके अदालत में। सो टू ब्रिंग अ पर्सन टू अ कोर्ट इन ऑर्डर टू फॉर्मली अक्यूज हिम और हर, उसको अक्यूज करने के लिए कोर्ट में लाना। अगला आपका वर्ड है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, ये देखो एब्रोगेशन आपका नाउन है, ये एक वर्ब होती है एब्रोगेट करना। एब्रोगेट करने का मतलब होता है किसी कानून वगैरह को ऑफिशियली हटा देना। तो द एक्ट ऑफ फॉर्मली रिवोकिंग और कैंसिलिंग एनी लॉ और एग्रीमेंट, इसी को बेसिक बोल देते हैं क्या, एब्रोगेशन। अगला आपका पर्सनल। आपने अक्सर करके सुना होगा मिलिट्री पर्सनल। एक होता है PERSONAL, इसका मतलब होता है एक एडजेक्टिव है। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। और एक होता है आपका ये PERSONNEL, इसका मतलब होता है किसी ग्रुप के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं, वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो। सो द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अगला आपका वर्ड है विजिल। विजिल, विजिल का मतलब होता है निगरानी। ठीक है, सो अ पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल द नाइट फॉर अ स्पेशल पर्पज। आगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स में अगर आपके पहले फ्रेजल वर्ब की बात करें, लेआउट करना, किसी चीज का लेआउट, जैसे हम कहते हैं ना चलो लेआउट तैयार करते हैं, तो लेआउट फ्रेजल वर्ब बेसिकली इसका होता है आधारशिला। किसी चीज की आधारशिला बनाना, तैयार करना, लेआउट करना कहलाता है। रोल आउट। रोल आउट बेसिकली क्या करते हैं, जब कोई नई चीज मार्केट में उतरती है तो वो रोल आउट करते हैं उसके। सो टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। एक है आपका टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। तो टू गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग, जैसे कि अभी आपने देखा कि मिलिट्री ने बांग्लादेश के अंदर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अगला आपका वर्ड है टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है टू हैपन, किसी चीज का होना, टेक प्लेस। ठीक है, सो कोई जब घटना होती है तो उसके लिए बोल सकते हैं घटित होना किसी चीज का। एक आपका फ्रेजल वर्ब है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज का फाइनल रिजल्ट जो आता है उसको बोल सकते हैं। टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट स्पेशली एन अनएक्सपेक्टेड वन, किसी चीज का परिणाम आना। अब कुछ इडियम्स भी हैं आपके, इनको भी देख लेते हैं। पहला आपका इडियम है हाइड बिहाइंड द कर्टेन। हाइड बिहाइंड द कर्टेन का मतलब होता है
टू कंसील फ्रॉम पब्लिक व्यू और नॉलेज, पब्लिक व्यू या नॉलेज से छिप जाना, बेसिकली कहते हैं ना पर्दे के पीछे छिप जाना, कर्टन का मतलब ही पर्दा होता है, ठीक है। अगला आपका इडियम है वाटर सेड मोमेंट। वाटर सेड मोमेंट होता है बेसिकली कोई हिस्टोरिक मोमेंट जो होता है, कोई ऐसा मोमेंट जिससे आपकी दुनिया एकदम से बदल जाए, हिस्टोरिक मोमेंट, ऐतिहासिक क्षण। ऑफ द सेंट, ऑफ द सेंट, ऑफ द सेंट का मतलब होता है अफवाह फैलाना बेसिकली। टू गिव समवन फॉल्स इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिस्कवरिंग द ट्रूथ, सच्चाई ना जान ले इसीलिए झूठी खबर देना, अफवाह फैलाना बेसिकली। अगला आपका जो इडियम है दैट इज स्वीपिंग सी टेल्स। स्वीपिंग सी टेल्स, स्वीपिंग सी टेल्स का मतलब होता है कहानियां सुनाना। एक्सचेंज ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स अमंग सेलर्स, उसी को स्वीपिंग सी टेल्स मतलब स्वैपिंग सी टेल्स बोलते थे, स्वीपिंग नहीं स्वैपिंग। अगला है गोइंग राउंड एंड राउंड। गोइंग राउंड एंड राउंड का मतलब होता है कोई घूम फिर के वहीं वापस आ जाए, घूमा फिरा वहीं वापस आ जाए, घूमा फिरा वहीं वापस आ जाए। बाकी मेरे भाई ये तो आज की बुकैब थी। बाकी अगर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारा इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच आप जरूर चेकआउट करें। एक बहुत ज़बरदस्त, एक बहुत बेहतरीन शानदार सा बैच है। इस बैच में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अपडेटेड सारी क्लासेस हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, सारे PYQs मिलते हैं, 150 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, सेक्शनल और बहुत सारे क्विजेज आपको मिलते हैं। सिर्फ 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। बाकी मेरे भाई आप अगर अब तक आपने इंग्लिश रामबाण किताब नहीं मंगाई है तो रामबाण जरूर मंगा लेना। वोकैब संजीवनी भी एक बहुत अच्छी किताब है, इसका सेकंड एडिशन अभी मार्केट में है, आप मंगा सकते हैं। वोकैब प्रैक्टिस बुक, आपको CGL से पहले अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। बाकी मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, CGL वॉरियर और CPO वॉरियर, ये सभी किताबें भी अवेलेबल हैं। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह जरूर फॉलो करना, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।